हेलो फ्रेंड्स। लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी प्रोग्राम में मैं अमरजीत सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक छोटा सा वीडियो ले आया हूं और इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं आपसे आप लोगों से कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद है। सबसे पहले कोई भी मटेरियल अगर लिफ्टिंग करना हो तो सबसे पहले जाके मटेरियल को हमें देखना चाहिए। देखते ही दो सवाल दिमाग में आना चाहिए। पहला सवाल कि सीलिंग का लेंथ क्या चाहिए। तो मटेरियल देखते ही सीलिंग का लेंथ पहला सवाल दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए दोस्त एक देखते हैं मटेरियल हमारे हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ है। तो ये मटेरियल मान लीजिए अगर 12 मीटर है। कितना मीटर है? 12 मीटर। तो इसका सेंटर आएगा कितने मीटर पे? 6 मीटर पे। सेंटर से 3 मीटर लेफ्ट में और सेंटर से ही 3 मीटर राइट में दो लिफ्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। जहां पे सीलिंग लगाते हैं उसको लिफ्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये 3 और 3 6 मीटर ये हो गया अपना। तो लिफ्टिंग का जो सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है, सीलिंग का लेंथ ऐसा होना चाहिए जिससे 60 डिग्री का एंगल बने। 60 डिग्री का एंगल बने तो ये होना चाहिए। दूसरा, अगर 60 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो प्लान बी के लिए हमें क्या सोचना चाहिए कि ऐसा सीलिंग का लेंथ ले ले जिससे 60 डिग्री से अधिक का एंगल बन जाए। तो ये जो एंगल है या तो 60 बने या 60 से ज्यादा बने। तो ये दो कंडीशन में लिफ्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है, अगर हम 6 मीटर का ही दो सीलिंग ले लेते हैं तो डिग्री अपनी बन जाएगी 60। 6 मीटर, 6 मीटर और 6 मीटर। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उनका एंगल भी बराबर होता है, अर्थात 60 60 और 60 60 का हो जाता है। लेकिन ये चीज एक रीगर कैसे समझे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो ये पहला सीलिंग है, इस सीलिंग का जो ए आई है, इस लिफ्टिंग पॉइंट तक अगर ऐसे हम चेक कर रहे हैं इसको, तो ये वाला जो आई है इस लिफ्टिंग पॉइंट तक और इस सीलिंग का जो आई है इस लिफ्टिंग पॉइंट के अगर बराबर हो जाता है तो डिग्री 60 बनेगी। तो रीगर को देखना चाहिए इस सीलिंग का आई इस लिफ्टिंग पॉइंट तक और इसका आई इस लिफ्टिंग पॉइंट तक अगर पहुंच जाता है तो 60 डिग्री। कम पड़ जाता है तो 60 नहीं होगा, 60 से कम होगा। दूसरा चीज, अगर लिफ्टिंग पॉइंट को पार कर जाता है, दोनों लिफ्टिंग पॉइंट को पार कर जाता है तो डिग्री 60 से अधिक होगी। तो अगर 6 मीटर का हम सीलिंग लगाए तो 60 डिग्री। अगर बाई द वे हमारे पास 6 मीटर का नहीं है तो फिर काम बंद करने का पैसा नहीं है। हम ये देखेंगे कि 6 मीटर से बड़ा कौन सा सीलिंग है, वो ले लेंगे। जैसे 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर जो भी है आप लगा सकते हो। तो अगर 6 मीटर का लगाएंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 6 मीटर से बड़ा सीलिंग लगाएंगे इस मटेरियल के हिसाब से तो 60 डिग्री से अधिक बनेगा। इन दोनों कंडीशन में हमने पहला सिलेक्शन कर लिया, क्या? सीलिंग का लेंथ कितना चाहिए। तो सीलिंग का लेंथ हमें 6 मीटर या 6 मीटर से अधिक चाहिए। पहला सवाल हमें मिल गया। दूसरा सवाल आता है कि इस मटेरियल का वेट क्या है। मटेरियल का वेट क्या है? तो अगर मटेरियल का वेट 10 टन है तो अब सीलिंग की कैपेसिटी कितनी चाहिए, दूसरा सवाल आता है। पहला मैंने बोला था मटेरियल देखते ही सीलिंग का लेंथ कितना चाहिए, ताकि इससे ये पता चल सके कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। तो पहला चीज हमने देख लिया, 6 मीटर का सीलिंग हमारे पास है, हम लगाएंगे। तो 6 मीटर का लगाएंगे तो डिग्री अपनी 60 बनेगी। अब देखते हैं। तो और दूसरा सवाल क्या है, अगर मटेरियल का वेट 10 टन है तो सीलिंग की कैपेसिटी क्या चाहिए, ये सवाल है। तो चलिए इसके लिए एक मेरे पास आसान सा कैलकुलेशन है जो एक रीगर भी, एक सिग्नल मैन भी समझ सकते हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए वो भी उंगली पे गिन के कर सकते हैं। तो वो मैं बताना चाहूंगा। जब 60 का एंगल बन जाए या 60 से अधिक बने
तो मटेरियल अगर 1 टन से लेके 10 टन तक है, मटेरियल 1 टन से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनमें से कोई भी हो, तो मटेरियल को हाफ हाफ ले लीजिए और हाफ में 1 मिला लीजिए, जितना आया उतने टन का 2 सीलिंग चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए मटेरियल 6 टन है, तो मैंने बोला है 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और 3 में 1 मिला लिया तो 4 टन की 2 सीलिंग चाहिए, 4 टन की 2 सीलिंग चाहिए। कितने टन का मटेरियल लिफ्ट करने के लिए? 6 टन का। अगर मटेरियल 10 टन है, मटेरियल अगर 10 टन है तो सीलिंग कितने टन का चाहिए? 10 का आधा 5 और 1 मिलाया तो 6 टन की सीलिंग हमें चाहिए। कितने टन के मटेरियल लिफ्ट करने के लिए? 10। मैंने बोला था अगर मटेरियल का वेट 1 टन से लेके 10 टन तक है तो हाफ करके 1 प्लस कीजिए, जितना आएगा उतने टन का हमें 2 सीलिंग चाहिए। अब देखिए, अगर मटेरियल का वेट 11 टन से लेके 20 टन तक है तो मटेरियल को हाफ करके +2 करना है, +2। जैसे कि मटेरियल मान लीजिए 12 टन है तो सीलिंग कितने टन का हो जाएगा? 12 का आधा 6 और 2, मैंने बोला था 11 से 20 के लिए हाफ करके 2 मिलानी है, तो कितना हो जाएगा? ये 12 है तो 12 का आधा 6 और 2 मिलाया कितना? 6 2 8 टन, 8 टन की 2 सीलिंग चाहिए। अगर मटेरियल 16 टन है तो सीलिंग कितने टन की? 16 का आधा 8 और कितना मिलाना है यहाँ? 2, तो 8 2 10 10 टन की 2 सीलिंग चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगा आसान भाषा में एक चीज। बताने वाली बात यह है कि जो मैं निकाला हूं, जैसे 6 टन का मटेरियल तो हमने क्या दिखाया है? 4 टन की 2 सीलिंग लगानी चाहिए। कितना मीटर लंबा? 6 मीटर, जिससे 60 डिग्री बने। अब 6 टन उठानी है हमें तो सीलिंग के लोड कितना? इस सीलिंग का लोड हम निकाल रहे हैं जो 4 टन आया, मतलब इससे कम की सीलिंग हमें नहीं चाहिए। यहाँ 10 टन का मटेरियल लिफ्ट करना है तो 6 टन का सीलिंग पे लोड आ रहा है, तो मिनिमम 6 टन की सीलिंग चाहिए या 6 से ज्यादा की चाहिए। वैसे ही 11 से 20 के लिए मैं बताया था आपको अभी कि 11 से 20 टन तक का मटेरियल है तो हाफ करके 2 मिलानी है। जैसे 12 टन का है तो 12 का आधा 6 और 2 8 टन की मिनिमम 8 टन की सीलिंग चाहिए, या 8 से ज्यादा है अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद 16 टन का अगर मटेरियल है तो 16 का आधा 8 और 2 10 10 10 टन की 2 सीलिंग चाहिए। ये हो गया हमारा क्या? 11 से 20 के लिए, 11 से 20 के लिए हाफ करके 2। इसके बाद आप देखेंगे अगर मटेरियल 21 से 30 टन तक है तो हाफ करके हमें 4 मिलाने चाहिए। जैसे जैसे अगर मटेरियल मान लीजिए मटेरियल अगर 24 टन का है तो सीलिंग 24 का हाफ 12, कितनी मिलानी है इधर? 21 से 30 के लिए, 21 से 30 के लिए 4, तो 12 और 4 16 टन की सीलिंग चाहिए। ये मिनिमम है, इससे कम की सीलिंग नहीं चाहिए, नहीं तो सीलिंग पे ओवरलोड होगा और आपकी सीलिंग टूट सकती है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो मटेरियल होते हैं आपको 30 टन तक मिलते हैं। अगर इससे ज्यादा मिलता है तो मैं इसके पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, आप वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर के लिए फार्मूला यूज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है गिनने में किसमें 2 मिलाएं, किसमें 4 मिलाएं, किसमें 1, तो ये गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए ये अगर 60 डिग्री का एंगल, ये प्लान, ये जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 अगर मैं बताना चाहूँ तो जब 60 का एंगल बने या 60 से ज्यादा बने तो 30 टन का अगर मटेरियल है तो मटेरियल का 60% निकालिए। कितना परसेंट निकालिए? 60%। जो आएगा वो सीलिंग का लोड होगा
उसके बराबर या उससे अधिक कैपेसिटी की जो सीलिंग मिले आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं वीडियो में बताना चाह रहा था आपको, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।